नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। इन दिनों देश में केंद्र में जो मौजूदा मोदी सरकार है उसे अगले लोकसभा चुनाव के दौरान सत्ता में वापसी से रोकने के लिए विपक्षी एकता की पहल की अगुवाई नीतीश कुमार करते दिख रहे हैं। नीतीश कुमार ने इसी को लेकर के हाल फिलहाल ही दिल्ली के दौरे के दौरान कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की और बातें तो यहां तक हो रही हैं कि अब नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक भी बनाया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जिस तरीके से कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक दौर में नीतीश कुमार के ही बड़े साथी माने जाने वाले जॉर्ज फर्नांडिस को अहम जिम्मेदारी दी थी, क्या अब कुछ वैसा ही रूप नीतीश भी दिखाएंगे और अपने शीर्षस्थ साथी जॉर्ज फर्नांडिस की राह पर चलते हुए इस बार वे भारतीय जनता पार्टी की राह रोकेंगे? दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 7 महीने के बाद एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट करने की मुहिम के तहत दिल्ली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पहले कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। बाद में उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और फिर वामपंथी दलों के नेता डी राजा और सीताराम येचुरी से मुलाकात की। इसके अतिरिक्त भी माना गया कि उनकी कई अन्य नेताओं से इस मुद्दे को लेकर के बातचीत की गई। तो ऐसे में चर्चा इस बात की है कि उन्हें नए यूपीए का संयोजक बनाया जा सकता है और इसमें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या नए जो यूपीए हैं उसमें नीतीश कुमार कुछ वैसी ही भूमिका निभाएंगे जैसी भूमिका जॉर्ज फर्नांडिस ने निभाई थी। इसके लिए आपको वर्ष 1998 का साल याद करना होगा। दरअसल वर्ष 1998 में कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए तीसरे मोर्चे की सरकार बनी थी, लेकिन कुछ ही दिनों में जब यह सरकार बिखर गई थी तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो उसने उस सरकार का नेतृत्व किया था उससे जुड़ने के लिए कोई भी दल तैयार नहीं था। तब समता पार्टी हुआ करती थी और उस पार्टी के अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस थे और उसी पार्टी में नीतीश कुमार भी थे। उस दौरान केवल जॉर्ज फर्नांडिस की पार्टी समता पार्टी जो थी उसी ने भाजपा के साथ जुड़ने का निर्णय लिया और नीतीश कुमार भी इसके लिए तैयार हुए थे। और तब जॉर्ज फर्नांडिस ने न केवल भाजपा के साथ समता पार्टी को जोड़ा बल्कि खुद वे एनडीए के संयोजक भी बने। उन्होंने क्षेत्रीय दलों को साथ लाने की पहल की और नतीजा हुआ कि वर्ष 1999 के लोकसभा चुनाव में 24 दलों के साथ एनडीए की केंद्र में सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। यह सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में वर्ष 2004 तक चली और जॉर्ज फर्नांडिस इस दौरान लगातार एनडीए के संयोजक बने रहे। यहाँ तक कि जॉर्ज फर्नांडिस के बाद जदयू नेता शरद यादव भी लंबे अरसे तक इस भूमिका में रहा, यानी कि वे एनडीए के संयोजक बने। अब माना जा रहा है कि मौजूदा समय में कुछ वही भूमिका नीतीश कुमार केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता में आने से रोकने के लिए यूपीए में निभा सकते हैं। बिहार ने हमेशा से देश की सियासत को एक खास भूमिका दिखाई है, तो ऐसे में नीतीश कुमार अब एक नए रोल में सामने आ सकते हैं और इस बार वो अपनी इस सियासी यात्रा में जॉर्ज फर्नांडिस की भूमिका निभा सकते हैं, जिन्होंने उस दौर में 24 दलों को एनडीए में जोड़ करके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की बेतरनी पार लगाई थी। तो इस बार नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वही फार्मूला अपना सकते हैं और जैसे जॉर्ज फर्नांडिस ने 24 दलों को तब कांग्रेस के खिलाफ खड़ा करके एनडीए में सबको साथ लाए और भाजपा की केंद्र में सरकार बनवाई, माना जा रहा है कि अब नीतीश कुमार भी कुछ वैसी ही भूमिका में ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, एमके स्टालिन जैसे तमाम जो अलग अलग नेता हैं इन सब को कांग्रेस के साथ लाने, यानी कि यूपीए जो है उसके साथ कांग्रेस जिसमें शामिल रहेगी उसमें लाने के लिए अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। हालांकि यह आसान भी नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी जिस पश्चिम बंगाल से आती हैं वहां पे उनके मुख्य विरोधी दल के रूप में कांग्रेस मौजूद है। इसी तरीके से दिल्ली और पंजाब में सरकार बना चुके अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए वहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस के साथ ही है। केसीआर जो तेलंगाना में राजनीति करते हैं उनके सामने भी कांग्रेस विपक्ष के दल के रूप में है और एमके स्टालिन जो इस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उनके सामने भी कांग्रेस यहां विपक्ष में मौजूद रहती है। तो नीतीश के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ऐसे राज्यों में अपनी भूमिका अदा करना जहां गैर भाजपाई दलों का सीधा मुकाबला कांग्रेस से होता है। तो इस सूरत में नीतीश को इसमें ज़्यादा चुनौतीपूर्ण तरीके से अपनी भूमिका को अदा करने की आवश्यकता है। और जैसे जॉर्ज फर्नांडिस ने उस दौर में कई नेताओं को साथ ला करके और एनडीए के कुनबे में 24 दलों को जोड़ा था,
अब उसी विश्वसनीयता के साथ नीतीश कुमार को भी इसमें सफलता दिलाने के लिए अहम जिम्मेदारी संयोजक के रूप में दी जा सकती है। दरअसल मौजूदा समय में नीतीश कुमार जिस विपक्षी एकता की पहल को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए हैं, उसमें यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कई राज्यों में गैर भाजपाई जो दल हैं वो वहाँ की सरकारों और वहाँ की राजनीति में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे कर्नाटक में जनता दल सेकुलर गैर भाजपा दल है और कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं और जगनमोहन रेड्डी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, YSRCP कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो उनकी पार्टी यहाँ 25 सीटों पर प्रभावशाली प्रदर्शन करके भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। ओडिशा में नवीन पटनायक की पार्टी BJD राज्य की 21 सीटों पर सबसे प्रभावशाली रही है। इसी तरीके से दिल्ली और पंजाब को अगर हम जोड़ दें तो 20 लोकसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी की भूमिका रहती है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें और शिवसेना जो महाराष्ट्र में काफ़ी प्रभावशाली है, वहाँ की 48 सीटों पर अपना असर छोड़ सकती है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की भूमिका रहेगी, जबकि सीताराम येचुरी वाली जो CPIM है, अगर हम उसकी बात करें तो यह केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में 62 लोकसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखती हैं। वहीं NCP का महाराष्ट्र के साथ साथ कई अन्य राज्यों में भी प्रभाव है और वे भी कई सीटों पर अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार इन्हीं तमाम सीटों पर नजरें बनाए हुए हैं, जिसमें कि बिहार की 40 सीटें भी शामिल हैं और इसके अतिरिक्त झारखंड की जो 14 सीटें हैं वह भी भूमिका में है। और इन सब को एक साथ ला करके नीतीश कुमार केंद्र की मोदी सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं और इसमें वे वही भूमिका निभाना चाहते हैं जिस भूमिका को जॉर्ज फर्नांडिस ने अपने दौर में वर्ष 1998 में NDA में निभाई और संयोजक बनकर के उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनाई और वर्ष 2004 तक NDA की सरकार चली। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो सियासी करिश्मा जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था, क्या एक बार फिर से वही करिश्मा इस बार नीतीश कुमार UPA में कर दिखाते हैं या फिर कोई वो अन्य इतिहास बना पाएंगे।